आज की कहानी। रात के 11 बजे थे। कच्ची सड़क पर बारिश थम चुकी थी मगर कीचड़ ने रास्ता मुश्किल बना दिया था। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ एक गांव से वापस आ रहा था। गांव के बुजुर्ग ने जाते हुए एक बात कही थी, बेटा ये रास्ता रात को मत लेना, यहाँ अक्सर अजनबी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जवानी में कौन सुनता है। हम तीनों हंसी मजाक करते रेडियो बजाते आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। मैंने बोनट खोला तो इंजन ऐसे गर्म था जैसे कई घंटों से चल रहा हो, हालांकि अभी आधा घंटा ही हुआ था। इसी लम्हे सामने एक सफेद सा साया दिखाई दिया। दोस्त की कांपती आवाज, या लगता है कोई औरत है। लेकिन इस वक्त इस सुनसान जगह पर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। बाल भीगे हुए, पांव नंगे और चेहरा अजीब सा सफेद, जैसे सारी रंगत चूस ली गई हो। जब वो करीब आई, इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारती है और शीशे पर उसके हाथ का निशान खून की तरह सुर्ख रह जाता है। मैंने कहा था रात को आदेर मत आना। हम घबरा गए। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम तीनों उतरे और भागने लगे, लेकिन जितना भागते इतना ही वही जगह बार बार सामने आ जाती, जैसे किसी जादू के हिसार में फंस गए हो। पीछे वो औरत अब तेज कदमों से चल रही थी। इसके नाखून लंबे और बाल जमीन पर घिसट रहे थे। हुमायूं पीछे गिर गया। हमने इसे उठाना चाहा मगर औरत ने एक खौफनाक चीख मारी। पूरा जंगल गूंज उठा, दरख्त हिलने लगे और हुमायूं की आंखों से खून बहने लगा। हम दौड़ते दौड़ते एक पुराने कच्चे मकान तक पहुंचे। अंदर घिसे तो मकान खाली था मगर दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। कोने में एक दिया जल रहा था। इसके पास एक काली किताब रखी थी। जब हमने किताब खोली तो पहला जुमला लिखा था, जो इस किताब को पढ़ ले वो कभी इस गांव से जिंदा नहीं निकलता। बाहर वही औरत हंसने लगी, ऐसी हंसी कि रूह कांप जाए। मैंने हिम्मत करके किताब पढ़नी शुरू की। इसमें लिखा था कि 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत को चाड़ियल कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो मरने से पहले बद्दुआ दे गई थी, जो भी रात को इस रास्ते से गुजरेगा मैं इसकी रूह ले लूंगी। अब हमें सब समझ आया। हम बद्दुआ के हिसार में फंसे हुए थे। दोस्त की आवाज, किताब जलाओ, किताब जलाओ। मैंने दिया उठाया और किताब को आग लगा दी। मकान लरजने लगा। बाहर चाड़ियल खौफनाक चीखने लगी, जैसे वो जल रही हो। फिर सब खामोश हो गया। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आई। हम बाहर निकले तो गाड़ी बिल्कुल ठीक खड़ी थी, मगर हुमायूं गायब था। सिर्फ इसके खून आलूद कपड़े जमीन पर पड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो मकान भी गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। आज भी जब ये वाकया याद आता है तो दिल दहल जाता है, क्योंकि इस रात मैंने चाड़ियल को अपनी आंखों से देखा था।